चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत आपको एक एशियन हिस्ट्री जो मैं आपको चालू करवाने वाला हूँ, इसका एक बेसिकली आप लोग अपनी कॉपी पर निकाल लीजिए और थोड़ा सा एक रफ मैप बना लीजिए मेरे साथ, थोड़ी बहुत चीज आपको समझ में आ जाएगी एशियन हिस्ट्री की। लिखिएगा एशियन हिस्ट्री के अंदर ऐसा देखिए माइंड मैप बनाइएगा एशियन हिस्ट्री का, ठीक है। अब ये जो एशियन हिस्ट्री है ना आपकी, अब इस एशियंट हिस्ट्री को हम लोग अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और वो ही एक एक करके मैं आप लोगों को ये जो 16 से 17 लेक्चर्स हैं उनके अंदर एक एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले एक जनरल एक कहते हैं टाइमलाइन बना दीजिए, एक इंडेक्स बन जाएगा कि भैया जैसे मैं आपको आज ये टॉपिक करवा रहा हूँ तो अच्छा इस टॉपिक का ये हो गया, इस टॉपिक का ये हो गया, फिर अगला कौन सा टॉपिक है पता चल जाएगा, सीक्वेंस के अंदर चलना है। क्योंकि एशियंट हिस्ट्री है बॉस, यहाँ पे ऐसे नहीं कि बीच में से कुछ उठा लिया कि ना आगे का समझ में आया ना पीछे का समझ में आया, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा बॉस। यहाँ पे क्या है एक एक सीक्वेंस है, कहते हैं ना वो स्नैपचैट चलाते हो स्ट्रीक होनी चाहिए कि रोज एक भेजना ही किसी को स्ट्रीक बनानी है, तो वही सेम स्ट्रीक आपको यहाँ पे बनानी है। देखिएगा कैसे चालू होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज लिखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट होती है आपका ये प्री हिस्टोरिक पीरियड से, जो आज का थंबनेल भी है प्री हिस्टोरिक पीरियड। स्टार्टिंग होती है कहां से, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। 5 लाख साल पहले जब हम ह्यूमन से धरती पे आए थे तब यहां से चालू हो जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। इसे एक सेकंड रुके, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए जी, हाँ बिल्कुल ठीक, ज्यादा भी नहीं छोटा करना, अरे काके, हाँ ठीक है। अब प्री हिस्टोरिक के जो फेज है आपका प्री हिस्टोरिक फेज, ये प्री हिस्टोरिक फेज को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि थंबनेल के अंदर आज का लिखा है स्टोन एज और एक है आपकी चालकोलिथिक एज, कॉपर एज भी कहते हैं इसे। अब इससे खत्म होने के बाद यहाँ पे अगला पार्ट कौन सा आएगा आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा बॉस, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ के अंदर कि बॉस सबसे पहले कहां से चालू किया, नंबर 1 प्री हिस्टोरिक, नंबर 2 एशियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे ये खत्म होगा उसके बाद क्या आ जाएगा, वैदिक पीरियड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वैदिक पीरियड आ जाएगा। वैदिक पीरियड के अंदर भी 2 पार्ट्स है बॉस, कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। कौन से, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, एक है लेट वैदिक पीरियड। एक है अर्ली वैदिक पीरियड, एक है लेट वैदिक पीरियड। और ये अर्ली और लेट के अंदर कहां से पता चला, यहाँ पे आया बॉस 1000 बीसी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बॉस, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर सको इसे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो। क्यों, क्योंकि 1000 बीसी के अंदर मैं कह रहा हूं पूरे दुनिया की काया पलट गई। क्या हुआ, पूरी दुनिया की काया पलट गई। कैसे काया पलटी, क्योंकि यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। अरे भैया किसकी डिस्कवरी हुई थी, यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी आयरन की, लोहे की डिस्कवरी ने क्या क्या पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया। कैसे बदल दिया, लेक्चर के लिए बचा के रखो, मजा बताएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बॉस, ठीक है। 1000 बीसी के अंदर क्या हुआ, डिस्कवरी हुई आयरन की, ठीक है। और इसी वजह से अर्ली और लेट के अंदर डिफरेंशिएशन आया। फिर यहाँ पे आप अगर देखेंगे महाजनपद, ये आपका वो एक पीरियड मान सकते हैं जहां पे आपको गौतम बुद्ध यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन धर्मों का विकास होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ महाजनपद क्या एक्चुअल के अंदर 16 पद हैं और इनका जो समूह है ना 16 महाजनपद, इस तरीके से सिस्टम है बहुत इनका। फिर अगला आएगा आपका मगध। क्या आएगा, मगध। अब भैया ये मगध क्या है, मगध के अंदर तो भैया बहुत ही ज्यादा सत्ता की लालच जो कहते हैं ना वो यहाँ पे पता चलेगा। और मगध एक तरीके से आप लोगों ने जो बाहुबली देखी है ना वो कहीं ना कहीं इसी मगध की कहानी है, ठीक है, मगध के अराउंड। क्योंकि आप लोगों ने बाहुबली के अंदर एक सीन देखा था, कौन सा, कि वो भल्लाल देव आ रहा है सामने, वो एक चक्र एक ऐसा है ना एक इस तरीके से एक राउंड फिगर सा चल रहा था, जिससे क्या था जो आ रहे थे वो मरते चले जाते। कहां से, ये सेम टेक्नोलॉजी मगध के अंदर डिस्कवर हो चुकी थी। कब हो चुकी थी, 396 बीसी के अंदर ये डिस्कवर हो चुकी थी। यानी कि इतने साल पहले जो टेक्नोलॉजी आज हम देख के थिएटर में ताले मारे, क्या भाई बाहुबली, क्या राजमौली का दिमाग नहीं था, ये उस टाइम के पहले उस टाइम के रूलर्स का दिमाग था, मगध एम्पायर। और मगध के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने बहुत अशोका की, चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी कहानी सुनी होगी कि भाई किस तरीके से चाणक्य की ऐसे सिखा पकड़ के उन्हें बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि भैया मैं एक ऐसा योद्धा तैयार करूंगा कि जो आपका पूरा धनानंद महाराज को कहा था कि आपका पूरा साम्राज्य हिला देगा। यहाँ पे सिकंदर, अलेक्जेंडर आ रहा था। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे मगध के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो यहाँ पे पोस्ट मौर्य आ गया, पोस्ट मौर्य आ गया। और पोस्ट मौर्य के खत्म होने के बाद यहाँ पे दो फेजेस आए थे, एक आगे यहाँ पे हमारे गुप्ता जी, और यहाँ पे फिर गुप्ता का भी समाप्त खत्म हुआ पोस्ट गुप्ता। और यहीं पे ही आपकी एशियन हिस्ट्री का ये पूरा मैप है, किस तरीके से चालू होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर चालू होता है, दो पार्ट है, स्टोन एज, चार्कोलिथिक एज, इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहां पे मतलब आप मान सकते हो एशियन टाइम्स के अंदर चार बड़ी सिविलाइजेशन होती थी। मेसोपोटामियम, ये लिखना होती है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब वापस बताऊंगा। मेसोपोटामियम, चाइनीज, इजिप्शियन, और लास्ट आती थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन चार बड़ी सिविलाइजेशंस के अंदर क्या थी, सबसे प्रधान थी, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी, सबसे ज्यादा एडवांस थी। यानी कि आप इन्हें देख लो ना, इनका सिस्टम हमारे आज के सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस था। किस तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर वैदिक पीरियड, यहाँ पे ऋग्वेद, इन सबसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अर्ली वैदिक पीरियड आ गया, लेटर वैदिक पीरियड आ गया, और इन दोनों का डिवाइडेशन लेंगे 1000 बीसी। एक फन फैक्ट बताऊं, बता दो, 1000 बीसी की वजह से ही आपका प्री हिस्टोरिक फेज खत्म हुआ। 1000 बीसी की वजह से आपका चार्कोलिथिक एज भी खत्म हुआ, ठीक है। प्री स्टोन एज और चार्कोलिथिक एज का भी एंड जो था वो ये डिस्कवरी ऑफ आयरन ही थी, ठीक है। फिर महाजन पक्ष के बारे में बात करेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गौतम बुद्ध का टाइम आया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी शिक्षा दी, राजा महाराज उन्हें कैसे सपोर्ट करते थे, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर मगध की बात जरूर हम करेंगे कि मगध, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, चाणक्य नीति कहते हैं ना, चाणक्य नीति, वही चाणक्य नीति। चाणक्य कहाँ, अपने तक्षशिला के अंदर बैठे हुए हैं। तक्षशिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अराउंड यहाँ पे बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के साइड, आपके जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न साइड बैठे हुए तक्षशिला के अंदर। वहां से आए भैया, ये वहां से आए बताने की धनानंद महाराज जी सिकंदर आ रहे, सावधान हो जाओ। वो कहते हैं नहीं होंगे, एकदम सिखा पकड़ी उनकी और ऐसे बाहर निकाल दिया, एकदम बेइज्जत कर दिया। रास्ते मिल गए चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य। पर मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ तब पोस्ट मौर्य फेस आया। पोस्ट मौर्य के बाद गुप्ता, तो उसके बाद पोस्ट गुप्ता। ये आपकी पूरी एक आउटलाइन है एशियन हिस्ट्री की। इन सारे टॉपिक्स को करवाने के अंदर मैं आप लोगों के लूंगा टोटल 16 से 17 लेक्चर्स। मंजूर है तो बता दो, अगर नहीं मंजूर तो यही वीडियो देख के छोड़ के चले जाओ बॉस, ठीक है। मंजूर हो तो बता देना, ना मंजूर हो तो भी बता देना, ठीक है बॉस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वरना खुद लिखना है तो खुद लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ले लिया, चलो।